जब सब सो रहे थे तब एक युवा भगवान के नाम पर एक संकल्प लेकर निकल पड़ा। ना कोई शोर, ना कोई प्रचार, बस प्रभु की शरण में बढ़ते कदम। ये कहानी है अनंत अंबानी की, उस विरासत के वारिस की जिसने धन नहीं धर्म चुना। 28 मार्च जामनगर के पास मोती कौड़ी गांव। दिन ढल चुका था लेकिन एक काफिला तैयार हो रहा था। रात के अंधेरे में एक सफेद पोशाक पहने युवा के चेहरे पर विश्वास की रोशनी थी। अपने 30वें जन्मदिन से पहले अनंत अंबानी ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला लिया। 170 किलोमीटर की पदयात्रा द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित। कैमरे में दिखते हैं सड़क किनारे जलते दिए, शंख की ध्वनि, हाथ में माला और होठों पर हनुमान चालीसा। भीड़ से दूर, मीडिया से परे अनंत ने यात्रा चुनी रात की, ताकि आम जनजीवन प्रभावित ना हो। ये केवल बाहरी यात्रा नहीं थी, ये भीतर की भी थी, एक आत्मिक जागरण की यात्रा। कहीं रास्ते में मुर्गियों से भरा ट्रक दिखाई देता है। अनंत रुकवाते, ड्राइवर से बात करते। कुछ देर की चर्चा के बाद ट्रक से 250 मुर्गियों को आजाद किया जाता है। इंसान केवल ईश्वर के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए दया रखे, यही तो सिखाता है सनातन धर्म। अनंत ने न केवल इन्हें मुक्त किया, बल्कि अपने हाथ में एक मुर्गी लेकर प्रभु की जय घोष की, जय द्वारकाधीश। ये सिर्फ करुणा नहीं थी, ये धर्म की जीवंत मिसाल थी। पदयात्रा के अंतिम दिन मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका भी साथ चलती है। भावनाओं से भीगी आंखें और गर्वित मुस्कान। एक माँ के लिए इससे बड़ा क्या होगा कि उसका बेटा सांस की तकलीफ, कुशिंग सिंड्रोम और हर शारीरिक संघर्ष के बावजूद भगवान की राह पर अड़िग चल रहा है। नीता अंबानी ने कहा, मैं गौरवान्वित हूँ। कई रातों की यात्रा के बाद अंत में अनंत द्वारका के मंदिर में पहुंचते। जयकारों की गूंज, भाव विभोर चेहरा। श्री कृष्ण की नगरी में अनंत का मिलन हो चुका था, केवल मंदिर से नहीं, अपने भीतर के ईश्वर से। उन्होंने कहा, ये मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा थी जो भगवान के नाम पर शुरू की थी और उनके नाम पर ही समाप्त की है। बात करें अनंत के सनातन प्रेम की, तो इससे पहले हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान गढ़ी में सेवा कर चुके, गौशालाओं में नियमित योगदान देते, अष्टमी पर गरीबों को भोजन वितरण कराते। अनंत ने कई बार दिखाया है कि वो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून का वारिस नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति का गहरा साधक भी है। जब जन्मदिन भक्ति में बदल जाए, जब कदमों की थकान पूजा बन जाए, तब कोई केवल अमीर नहीं रहता, वो श्रद्धा की मिसाल बन जाता है। अनंत की ये यात्रा केवल द्वारका तक नहीं थी, ये सनातन के हृदय तक की यात्रा थी। कई लोग सोचते हैं कि दौलत इंसान को बदल देती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म, करुणा और सेवा के रास्ते से कभी नहीं हटते, चाहे वो किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए। लेकिन एक समय था जब अनंत अंबानी का वजन 208 किलो तक पहुंच गया था, और वजह सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि हेल्थ कंडीशंस थी। अस्थमा और उसके लिए ली गई स्टेरॉइड दवाइयां। इन दवाइयों के कारण अनंत का वजन तेजी से बढ़ा और साथ में आई कई हेल्थ प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, शुगर का खतरा, नींद की दिक्कतें और मानसिक तनाव। लेकिन अनंत ने हार नहीं मानी। उन्होंने शुरू किया हर दिन 5 से 6 घंटे वर्कआउट, स्ट्रिक्ट डाइट, नो शुगर, नो जंक और एकदम लेजर फोकस। रिजल्ट एक चमत्कार जैसा ट्रांसफॉर्मेशन। 108 किलो वजन कम। लेकिन ये किसी को इंस्पायर करने के लिए नहीं था, ये था जिंदा रहने के लिए। अनंत अंबानी की कहानी हमें याद दिलाती है, पैसा, पावर और पोजीशन से ऊपर है सेहत, और अगर इरादा पक्का हो तो शरीर को भी बदला जा सकता है। वैसे अनंत अंबानी का नाम सुनते ही जहन में एक आलीशान शादी और बिजनेस की चमक दमक उभरती है। लेकिन हाल ही में वो ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से सुर्खियों में आए जो दिल को छू लेता है। वनतारा यानी जंगल का तारा। गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ की विशाल जमीन पर फैला ये प्रोजेक्ट कोई साधारण पहल नहीं, बल्कि जानवरों का एक ऐसा महल है जिसे पशुओं का ताजमहल कहें तो वो भी कम पड़ जाएगा। अनंत अंबानी खुद इसकी देखरेख कर रहे हैं और उनका ये जुनून हर कदम पर नजर आता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो शेर की दहाड़ से गूंजती है, तेंदुए चुपके से टहल जाते हैं, हिरण कुलाचे भरते हैं और कछुए अपनी धीमी चाल से दुनिया नापते हैं। घोड़ों के हिनहिनाहट और दुर्लभ प्रजातियों की चहल पहल के बीच वनतारा किसी जादुई दुनिया से कम नहीं। यहाँ 43 प्रजातियों के 2000 से ज्यादा जानवरों का बसेरा है और इनकी देखभाल के लिए 2100 कर्मचारियों की फौज दिन रात जुटी रहती है। ये कोई छोटा मोटा आश्रय नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। वनतारा की खासियत सिर्फ इसकी भव्यता नहीं, बल्कि वो
प्यार और समर्पण है जो इसके हर कोने में झलकता है। जानवरों के लिए स्पेशल डाइट प्लान, इंटरनेशनल वेट डॉक्टर्स की टीम, एयर कंडीशन मेडिकल यूनिट्स और मॉडर्न रिहैब सेंटर्स, ये सब सुनकर लगता है जैसे जानवरों के लिए 5 सितारा होटल बना दिया गया हो। और खर्च, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हर साल 150 से 200 करोड़ रुपए इस जंगल के सितारों पर लुटाए जाते हैं। अनंत का पशु प्रेम यही नहीं रुकता। अफ्रीका, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों से रेस्क्यू किए गए जानवरों को यहाँ नया घर मिलता है। हाल ही में उनकी एक और करतूत ने सबका दिल जीत लिया। पदयात्रा के दौरान 250 मुर्गियों को बचाने का उनका वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। ये वो शख्स है जो सिर्फ बड़े बड़े सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें हकीकत में भी बदल देता है। अनंत अंबानी की इस अनंत यात्रा पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।